भाई दोस्तों नमस्कार। तीन दिन से नेट बिल्कुल नहीं था मेरे मोबाइल में। ऊपर धोरों के टीलों पर चढ़कर थोड़ा थोड़ा देखा करता था। ये जगह थी जैसार गांव में रत पूरे बाड़मेर जिले में पहला ऐसा गांव सांष्टा के बाद में जैसार। सांष्टा 2 रात रुका था रथ और आज 3 रात जैसार गांव में रथ रुका। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बड़ी मजेदार और बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूं। 3 दिन तक जैसार में ऐसा उत्सव देखने को मिला जैसे कोई परिवार में शादी हो, ब्याह हो या कोई बहुत बड़ा खुशी का दिन हो। ऐसे लग रहा था जैसे साक्षात माँ श्री यादे माता उनके घर आई हो। मुझे हमेशा उनका प्यार मिलता है। मैं जब लाल बाबे के धरने पर बैठा तो जैसार गांव के 10 लोग रोज मेरे साथ धरने पर आते थे और बड़ा अच्छा लगता था उनका व्यवहार देखकर। और आज भी वही व्यवहार उनको देखने का मिला। गांव का एक एक व्यक्ति बढ़ चढ़कर भाग ले रहा था। हर आदमी ये चाहता था कि माँ श्री देवी माता उनके घर तक आए, नारायण प्रजापति उनके द्वार तक आए। हर आदमी की इच्छा थी कि नारायण प्रजापति को 1 कप चाय पिलाएं। ऐसा उत्साह, ऐसा प्यार देखकर मन हो गया गदगद। उनके कारण से ही मैं एक दिन ज्यादा वहां दे पाया। आज हम लोग रवाना होकर के रात्रि विश्राम हम लोग गिरल और नीमला करेंगे। गिरल में रात को आरती होगी और सुबह की आरती नीमला गांव में, फिर बटाड़ू और जाख। आगे की जो भी रूपरेखा होगी मैं फिर आपको बताऊंगा। लेकिन मैं जैसार की तारीफ इसीलिए नहीं कर रहा हूं कि वो मेरे साथ 10 दिन धरने पर बैठे थे या वो देखे। 82 लोगों ने प्रजापति युवा शक्ति संगठन की सदस्यता ग्रहण की एक गांव में। ये इतिहास रचा गया है जैसार गांव ने आज कि 82 लोगों ने एक साथ, जिसमें बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, 18 साल से ऊपर के सभी लोगों ने प्रजापति युवा शक्ति संगठन की सदस्यता ग्रहण की। 82 यानी 82 लोगों ने प्रजापति युवा शक्ति संगठन की सदस्यता ग्रहण की। और उन लोगों ने कहा है कि नारायण जी, किसी के नेतृत्व की जरूरत नहीं है, आप हमें डायरेक्ट कॉल करो। आप हमें जब भी कोई रैली, धरना, प्रदर्शन या महापंचायत पार्ट 2 करेंगे, हम लोग अपने सामर्थ्य से, अपने किराए से अपने आप आएंगे और वहां आकर के आपका भी सहयोग करेंगे। ये बातें बिरले लोग ही कह पाते हैं, क्रांतिकारी लोग ही कह पाते हैं। और मैंने ये बातें सुनी, देखी और सारी कुछ समझ करके मैं आप लोगों को ये वीडियो बना रहा हूँ। जिस प्रकार जैसार में घर घर क्रांति है, उसी प्रकार आपके गांव, आपकी ढाणी में भी इस प्रकार की क्रांति रखे। सबसे बड़ी बात, गांव के 11 बुजुर्ग लोगों ने और गांव के सरपंच प्रतिनिधि ने चोटन तक मुझे छोड़ा। उनका कहना था कि भाई हमारे गांव से हम अगले गांव तक आपको भेजेंगे, आगे से आपको कोई लेने आए या ना आए ये हमारी अड़ेक नहीं है, लेकिन हम आपको फिर भी गांव से दूर एक चोटन है, चोटन तक हम आपको छोड़ने चलेंगे। पिता तुल्य बुजुर्गों ने ऐसा कहा है, जिनकी उम्र, सबकी उम्र 70 से प्लस है। और 70 साल की उम्र के बाद भी उनका ये जज्बा देखकर सल्यूट करने का जी चाहता है। दिल से सल्यूट, दिल से प्रणाम। मेरे माता पिताओं ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है गांव गांव, ढाणी ढाणी में, और खासकर बाड़मेर जिले की पूरी धरती ने, जिस गांव में मैं गया हूं उस गांव ने दिल खोलकर मेरा स्वागत किया और ये भरोसा दिलाया है कि जब भी कोई समाज में अन्याय हो, अत्याचार हो, दुख हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो, और नारायण जी अगर आप मेहनत करेंगे, उस काम में आपकी भागीदारी होगी, तो हम अपने आप आपके पास पहुंच जाएंगे। इसीलिए सबके नंबर मैं लेकर आया हूं, मेरे नंबर उन सबको देकर आया हूं। आपको भी अगर लगता है कि नारायण प्रजापति नागौर सही काम करता है, तो तन से, मन से, धन से समर्पित होकर सहयोग करें। एक बड़ी विचित्र बात है, हमारे जो कार्यकर्ता है, सारे नहीं, थोड़े बहुत, वो अब टांग खिंचाई करने में लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि तो आपने तो कार्यकारिणी भंग कर दी, अब हमारे पास पद नहीं रहा,
इसका मतलब साफ हो गया कि अगर पद देते हो तो काम करेंगे, पद नहीं होगा तो काम नहीं करेंगे। उल्टी टांग खिंचाई भी होती है। यहाँ चोटन के अध्यक्ष साहब है छात्रावास के, वो किसी से मिलने गए हमारे कार्यकर्ताओं से, तो कार्यकर्ताओं ने उनसे कहा था कि नारायण जी ने एक दुकान खोल रखी है समाज को लूटने की। उनकी भाषा कुछ और होगी, मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ। उन्होंने कहा होगा शायद कि ये कुछ भी नहीं है समाज सेवा वगैरह, ऐसे कोई शब्द कहे होंगे। लेकिन वही मीडिया घूम कर अगर जो मेरे पास आए थे एक दो जोड़ दिए होंगे, लेकिन कुछ तो कहा होगा। धिक्कार ऐसी घटिया और ऐसी मानसिकता, ऐसी ओछी सोच को। मैं शेरवा की धरती पर जब पहली बार गया था, शेरवा के समस्त कुमार समाज दुकानदार इकट्ठे होकर एक कार्यकारिणी बनाई गई थी। फिर उनकी इच्छा हुई थी कि भाई जिला अध्यक्ष मुझसे पूछकर नहीं बनाया गया, तो जिला अध्यक्ष तहसील अध्यक्ष के कहकर कभी नहीं बनाया जाता। और ये सब काम मैंने इसीलिए नए फार्म में जो प्रजापति युवा शक्ति संगठन का बना उसमें स्पष्ट लिख दिया, फैसला अंतिम नारायण प्रजापति नागौर का ही होगा। ये मेरी बातें थोड़ी कड़वी लग रही होगी, लेकिन ये सटीक है। जिन लोगों को मेरी बात और मेरा काम अच्छा लगता है वो नारायण प्रजापति नागौर के साथ जुड़े, और जिन लोगों को लगता है कि हमें पार्टियों की दलाली करनी है वो नारायण प्रजापति के साथ ना जुड़े, क्योंकि मेरा काम मेरे समाज के लिए लड़ना है, मेरा काम मेरे समाज के लिए काम करना है। किसी एमएलए की, किसी एमपी की फोटो चढ़ाकर उसके साथ फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर नहीं लिखता कि मैं प्रजापति युवा शक्ति संगठन का अध्यक्ष हूं। मैं केवल समाज का एक नौकर हूं और समाज की सेवा के लिए पैदा हुआ हूं। हमारा भाई सेना ने हाथ जोड़ राम राम है, और एक चीज हमारे कार्यकर्ता ने कहनी है, पद भाई परमानेंट की कहीं नहीं रहे। समझ में आई? काम करो तो पद मिली, नहीं काम करो तो भाई पद हटनो पड़ी। अगर थाने नाराजगी हुए तो दूसरा संगठन घना ही खुलियोड़ा है, और बयो नहीं हुए ते खुद संगठन बनाओ, छोको काम करो, समाज के घर घर जाओ, समाज की बहन बेटियां काम आओ, समाज के पिताजी के काम आओ, बुजुर्गों के काम आओ, माता जी के काम आओ, कोई के दुख में जार हाथ बटाओ, अपना आप ही अध्यक्ष बन जाओ। आपा देखा काम तो की करा को नहीं, और अध्यक्ष बनो कतई पॉसिबल नहीं है। काम करो तो अध्यक्ष रहो, और काम नहीं करो तो घरे जाओ, रेस्ट करो, बाय बाय। ये बातें बुरी लग रही होगी, लेकिन 100% है। प्रजापति युवा शक्ति संगठन की कार्यकारिणी में 3 बातों रो विशेष ध्यान रखना पड़ी। महीना में 1 मीटिंग करनी, दूसरो काम कटे जार पीठ के लारे बुराई नहीं करनी, और पीठ के लारे बुराई कौन करिया करे हूं तने बताऊं। 2 बाप रो आदमी, हम 2 बाप की करू है कि देखो मुंडो मारो, सामने अगर कोई तकलीफ है सामने बैठ बात करनी चाहिए। अब बैठ की कर करा कि नारायण जी में अगर कोई कमी लागे थाने तो एक बार नारायण जी ने घरे बुलाओ, बिटाओ और बताओ कि नारायण जी थाने कैसा परिवार गोद लियोड़ा है, मारे मन में आई कि मैं सेवा करनी चाहवा, मैं सहयोग करनी चाहवा, माने एक परिवार गोद दो मैं थान दे दूं। अंकल ने अगर कोई तकलीफ दूसरी है कि भाई नारायण जी संगठन का माइन मैं पंचायती करनी चाहूँ, कोई हूँ थाने पंचायतीकरण को ऑफर दे दूं। सीमा बता दो, सीमा बताओ कितनी दूर तक पंचायती करो, बिती दूर थाने पंचायती करण दे। बट नारायण प्रजापति हस्तक्षेप ही कौन करे। बनबीर वास्ते थाने 3 काम करना पड़ी। पहलो समाज के दुख सुख में जार खड़ो होना पड़ी। दूसरी अगर भी जिला में कोई पीड़ित हुए, दुखी हुए तो भी मदद करनी पड़ी। तीजो महीना में 1 बार बैठक करनी पड़ी। ये 3 काम थाने मंजूर हुए तो मारी जगह थे ले पर काम कर सको। मारो और वो थाने को नहीं आया ना कि नारायण जी आज फलानी जगह काम कर कौन गया, फलानी जगह आया को नहीं, तो मारो और वो थाने नहीं आवे। मैं तारो छोटो कार्यकर्ता बन काम करूं और काम ही करूं। 1 मिनट रुकी जाओ। हाँ साहब, हाँ साहब, हाँ पक्का पक्का रवाना हो गया सर। हाँ 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 ठीक है।
ठीक है, मैं नीमला रुक जाऊंगा। ठीक है, नहीं मैं नीमला रुक जाऊंगा, ठीक है ना। हाँ नहीं कोई तकलीफ नहीं। ठीक ठीक। तो सभी से निवेदन है, प्रजापति युवा शक्ति संगठन की सदस्यता ग्रहण अगर कोई भाई के मन में हुए करण की और पद लेवंडी मन में हुए। संगठन हजारों हैं, लाखों खुलियोड़ा है। कोई कहने संगठन का मायने 5000 सदस्य भी खोल ला दे, मैं तो बहुत बड़ी बात क्यों ला दे, कोई 500 ही। और सारे प्रजापति युवा शक्ति संगठन परिवार में थोड़ा ही दिनों में 5 लाख सदस्य हुई, वे भी रजिस्टर्ड ठप्पो लाग। मारो एक नयो काम चालू हुई है, प्रत्येक व्यक्ति रो रजिस्ट्रेशन कराऊं सरकार में कि भाई ओ प्रजापति युवा शक्ति संगठन को सदस्य है। काल ने कोई योजना लागू हुए, काल ने कोई बात लागू हुए, और तो हमारे कार्यकर्ताओं को भलो हुए, हमारे कार्यकर्ता घर तक भाई योजना पूगे, और हमारा कार्यकर्ता दिल खोल मुख्यमंत्री के सामने इकट्ठा और ताकत दिखावे, और कार्यकर्ता छाती ठोक आपके एमएलए ने जार कहवे कि एमएलए साहब मैं थाने वोट दियो। शिव तहसील विधानसभा में रविंद्र सिंह भाटी है, तो मैंने शिव तहसील विधानसभा के जैसार गांव में मीटिंग करके लोगों को कहा है कि आप रविंद्र सिंह भाटी से मिलें, और मैंने जार कहो कि साहब थे क्यों घनी योग लांटा रहो लांटा रहो लांटा रहो, और हमारे घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है, मैं लांटा की कर रहा हूं। प्रजापति युवा शक्ति संगठन परिवार माँ श्रीयादे की जोत ले रहे हो, और माँ श्री श्रीयादे माता बोर्ड देखनी चाहे तो माँ लांटा जद रहे मारो बोर्ड बन जाए। अगर ये बात आते राख और रविंद्र सिंह भाटी ने बात राखो तो फायदो हुई। आज अगर श्री श्रीयादे माता बोर्ड बन गो तो आने वाला टाइम में माघ सुधी बीज ने आपने कुल देवी ने नाम हुई एक छुट्टी हुई। तारा टाबर स्कूल कॉलेज में पढ़े बेन ने थोड़ा घणो रुपया मिली, आर्थिक संबल मिली, और सब बड़ी थारी कुल देवी रो नाम घर घर गूंजी। 36 कौम का लोग जानी कि कुमारा की आराध्य देवी कुल देवी एक ही है, अरबा है माँ श्री श्रीयादे माता। सत्युग के 4था चरण में जलमेड़ी 48-45 लाख साल पहली राम जी कृष्ण भगवान बाद में जन्मिया। नहीं तो अगर माँ श्रीयादे नहीं होती तो आज राक्षसानी पूजा करता। अपनी कुल देवी में बात ताकत है कि कुल देवी ही जन आज हरि नाम लियो जन हरि अवतार लियो, कृष्ण अवतार लियो, राम अवतार लियो। हैंग बाता समझो, सत्युग के 4था चरण में तारी कुल देवी होड़ी। अब अभी न भूल, दूसरी बातों को ध्यान मत दो। तारी आराध्य कुल देवी एक ही है, माँ श्रीयादे। तो ताने प्रजापति युवा शक्ति संगठन के साथ जुड़ काम करो। गांव गांव ढाणी ढाणी में कटे 82 सदस्य बने, कटे 40 बने, कटे 20 बने, कटे 18 बने, कटे 50 बने, कटे 51 बने। तो ये कौन बने बात हूँ, काम करना पड़े। भाईसाणा जार बात समझानी पड़े, भाईसाणा घर तक जार तेल बालना पड़े, एनर्जी खत्म करनी पड़े। बुखार हुओ, सर्दी हुओ, खांसी हुओ, तकलीफ हुओ तो ही फिरना पड़े। समाज सेवा करनी बहुत दोरी है। भाई लोगों ने हाथ जोड़ विनती है, टांग खिंचाई करो तो थारी मर्जी, दूसरा कोई कौन करे टांग खिंचाई। जगह कार्यकर्ता ने मैं पद छुड़ायो पे हूँ थोड़ा सा। कई लोग तो बड़ा शांत है कि भाई पद दियो तो ठीक और नहीं दियो तो ठीक, लेकिन जगह ने पद रो लालच है। मेरे माई नो काल जो कड़ो पड़े है, छन्नाट काटे है। तो मैंने एक ही बात कहूँ, नारायण नाम की एक बरनौल विनोद जी प्रजापति फलोदी वाला तैयार करी है, वह बरनौल लगाओ जलन कम हुई। धन्यवाद, वीडियो को शेयर करें। आज हम लोग गिरल गांव में। जय श्री राधे माता की।